नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम 30 अप्रैल को होगा प्रसारित। उत्तराखंड बीजेपी इसे भव्य तरीके से मनाने की कर रही तैयारियां। प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ कार्यक्रम को सुना जाएगा। गर्मी के चलते मंगल पड़ाव सहित कई जगह पर कुमाऊं कमिश्नर ने फायर हाइड्रेट का किया निरीक्षण। बंद मिलने पर अधिकारियों को दिए कारण बताओ नोटिस। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले के चलते एक्शन में पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। खुद को बताते थे पेटीएम कंपनी का स्टाफ। आगामी त्योहार ईद को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क। मंगलौर में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। लोगों से शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाने की अपील। और चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर तैयारी। प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित 7 जिलों में किया गया मॉक ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के समग्र विकास के लिए सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। देहरादून में विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से तहसील स्तर पर आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधन की पूरी व्यवस्था की जाए। देश में चल रहे G20 सम्मेलन को लेकर गुरुवार को पीजी कॉलेज लोहाघाट में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय G20 में टॉपिक शेयरिंग रखा गया था। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के द्वारा दिए गए टॉपिक्स में अपने अपने विचारों को प्रमुखता से रखा गया। G20 की मेजबानी भारतवर्ष कर रहा है। इसी संबंध में सभी शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं ताकि जो हमारे युवा वर्ग है वो सेंसिटाइज हो सके। इस संबंध में यहाँ का जो हमारा डिग्री कॉलेज है इसके विभिन्न संकायों में जैसे कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि 15 से अधिक प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। आज इतिहास विभाग की प्रतियोगिता थी जिसका कि विषय था कि G20 में नॉलेज शेयरिंग। तो इसमें युवा हमारे छात्र और छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए और काफी वो संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है और किस प्रकार से भारत को एक विश्व पटल पर अपने एक आयाम देना है, एक अपना नाम अर्जित करना है, इसके संबंध में हमने विचार किया। तो काफी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। इसके लिए मैं यहाँ की प्रिंसिपल मैडम को और जो हमारे यहाँ की बीएड की इतिहास की जो हमारे डिपार्टमेंट की मैडम है और सभी छात्र संघ का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देश भर में साइबर क्राइम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां पर खुद को पेटीएम कंपनी का स्टाफ बताकर 3 अभियुक्तों द्वारा अलग अलग जगह पर 6,50,000 का स्कैम किया गया। इन तीनों द्वारा उन दुकानदारों को चुना गया और चूना लगाया गया जहां पर पैसों के लेन देन के लिए पेटीएम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। देहरादून पुलिस को कुछ वक्त से इस स्कैम की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। सीसीटीवी का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये तीनों देहरादून में फिर से स्कैम को अंजाम देने वाले हैं, जिससे पहले ही पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर क्षेत्र में है देवपाल उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें तहकीकात की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने जो 1,40,000 का जो ठगी किया था
मैं उनकी अरेस्टिंग भी हमने कर ली है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नरेट दीपक रावत ने गर्मी को देखते हुए फायर हाइड्रेट का मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जिसमें मंगल पड़ाव, ताज चौराहा सहित अन्य जगह पर कमिश्नर ने टीम सहित निरीक्षण करने पर पाया कि कई जगह फायर हाइड्रेट चल रहे हैं और जगह जगह नहीं चल रहे हैं। लिहाजा जल संस्थान के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही यदि बजट की आवश्यकता है तो उनके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कुमाऊं कमिश्नर अधिकारियों के साथ सीधे मंगल पड़ाव पहुंचे, जहां उन्होंने जल संस्थान के फायर हाइड्रेट को चेक किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है, लिहाजा जल संस्थान द्वारा सेपरेट लाइन से फायर हाइड्रेट बनाया जाए। लिहाजा उसके निरीक्षण करने के लिए विभाग की लापरवाही भी सामने आई, जिस पर उनको नोटिस भी दिया गया। तो जो हमारी तैयारी है हाइड्रेंट्स की वो देख लीजिए। तो हल्द्वानी में आज मैंने रैंडमली 1-2 सैंपल्स लिखे थे और बाकी डीएम से कहा कि वो खुद भी इस हफ्ते में चेक कर लें हाइड्रेंट्स को। तो यहाँ पे 8 हाइड्रेंट्स हैं, इसमें से एक हमने जो मंगल पड़ाव वाला देखा उसमें चेक करने पे भी पानी नहीं आया। उसके बाद जो हमने एक आज़ाद नगर वाला देखा उसमें तो खैर पानी था, ताज चौराहे वाले पे भी पानी था, लेकिन बाज़ार में मुख्य जगह पे वो है। अगर उससे पानी टाइमली नहीं आता है तो कभी कोई अगर अग्निकांड होता है तो उसमें दिक्कत आने की संभावना है। जल संस्थान से कहा गया कि एक तो उसमें स्पष्टीकरण दें कि क्या वजह है ये नहीं हो रहा है। सेकेंडली ये भी देख लिया जाए कि हाइड्रेंट के कनेक्शन से, हाइड्रेंट की लाइन से कोई प्राइवेट कनेक्शंस तो नहीं दिए गए हैं, और अगर इसमें कुछ धनराशि की आवश्यकता है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है तो उसकी भी मांग कर लीजिए, उसको हम कर लेंगे। हल्द्वानी में एसओजी टीम को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां हीरा नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान टीम ने 5 लाख रुपए की ब्रांडेड शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो हरियाणा से लाकर पहाड़ों में शराब की सप्लाई किया करते थे, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि ये शराब पर्यटन सीजन में इस्तेमाल करने के लिए लेकर जाई जा रही थी। पुलिस ने शराब बरामद करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। मैं पूर्व में भी लगातार शराब के खिलाफ जो है आपका नैनीताल पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इसमें एक सफलता और मिली है। ये इनोवा गाड़ी से 20 पेटी शराब पकड़ी गई है कोतवाली क्षेत्र में, और क्योंकि इसकी आपका हरियाणा दिल्ली में कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ से ये तस्करी करके लाई जा रही थी। और इसमें जो टीम द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया, उसके लिए मेरी तरफ से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। आज अहमदाबाद कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। नरोदा दंगे के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार मामले में आज अहमदाबाद कोर्ट में बड़ा फैसला आया है। दरअसल कोर्ट ने नरसंहार में शामिल सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि अहमदाबाद की विशेष अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। बता दें कि इस मामले में बाबू बजरंगी और माया कोडनानी भी आरोपी थी। यही मामला लिहाज से अहम हो जाता है, क्योंकि कोडनानी गुजरात सरकार में मंत्री रह चुकी है। समेत सभी आरोपी बरी किए गए। अहमदाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ये मामला इस लिहाज से अहम हो जाता है क्योंकि कोडनानी गुजरात सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इस हादसे में। इसके अलावा कई घायल हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद 2017 में कोडनानी के बचाव में दलीलें दे चुके हैं। आपको बता दें कि नरोदा गांव में दंगे गोधरा ट्रेन में आगजनी के बाद हुए थे, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।
हर आरोपी को इस केस के अंदर से बरी किया है। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने बताया कि कोर्ट के अंदर जो तोहमतनामा उसके ऊपर था, इसमें से जो तोहमत है ये आरोपी के खिलाफ पुरवार नहीं होता है, इसलिए सब आरोपी को निर्दोष जाहिर करते हुए उसको बरी कर दिया है। वादे के अनुसार विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बीते दिनों वे सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। इस समीक्षा बैठक में विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत करवाया। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे, तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उस समय विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया गया। तब हमने जरूर इस बात को कहा कि भाई लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर ऐसा बर्ताव सरकार की करेगी तो कदापि उचित नहीं है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के विधायकों को जो है यहाँ उनके विधानसभाओं की जो समीक्षा बैठक है उसको आहूत करने का काम किया। हम सब विधायक साथी आए, सब ने अपनी अपनी बातें कही, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो विकास के कार्य हैं उसकी बात कही और जो 10 कार्य पूर्व में जो है हमने मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए थे उस परिप्रेक्ष्य में भी अपनी बात कही। अब बात तो हो गई, अब आगे देखिए क्या होता है। मुख्यमंत्री का हमने धन्यवाद किया कि आपने हमें समीक्षा के लिए बुलाया, क्योंकि हमारे विधानसभा भी हम विपक्ष के विधायक हैं। हमारे विकास कार्य जो यहाँ पर जियो नहीं जारी हो रहे हैं उसमें पहले भी हमारे से प्रस्ताव 10-10 काम मांगे गए थे, हमने प्रस्ताव भेजा, आज तक उनका कोई जियो नहीं हुआ। हमारे और विधानसभा में काफ़ी मुद्दे थे, जैसा हमारा एक रामपुर मंडी से पिरान क्लियर तक बाईपास बन रहा है, उसमें सिर्फ 3 गाँव की जमीन एक्वायर की गई, जिसमें 7 गाँव की जमीन एक्वायर होनी चाहिए थी। उसका जो भारत सरकार की जियो था रामपुर मंडी से नागल होते पिरान क्लियर तक, उसका जियो भारत सरकार का होगा 34 करोड़ की लगभग, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं इसका चौड़ीकरण भी होगा और उसका हम जहाँ से उसका जियो हुआ जहाँ तक हुआ वो पूरा काम करा जाएगा। हमारी कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ, अमृत घाट की बाउंड्रियाँ और हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज जो प्लान के में शुरू करते हैं वो आज तक उस पर धरातल पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है।
पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। देवभूमि अपनी अनमोल संस्कृति को संजोए विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है उत्तराखंड, जहां हर व्यक्ति है एक समान। इसी के अनुरूप हर व्यक्ति के अधिकार भी होना चाहिए एक बराबर। इसी विचार को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रचा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कानून के बन जाने के बाद राज्य में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सभी लोगों के एक जैसे अधिकार होंगे, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और महिलाओं को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। ये कानून एक समान सामाजिक नियम लागू करेगा। सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, भरण पोषण भत्ता, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर एक जैसे अधिकार होंगे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, नई जनरेशन के लिए फायदा है। इस कानून के बनने के बाद राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस कानून के बनने से हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको सुरक्षा मिलेगी। समान नागरिक संहिता के लागू होने से सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया सरल और सुलभ बनेगी। समान नागरिक, समान अधिकार, एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बलिया जनपद के नगर पंचायत समर्थक सुबह सभा समर्थक प्रत्याशी उषा देवी के पुत्र कृष्णा गौड़ को अपनी मां के पक्ष में वोट की अपील करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटो में देखा जा रहा है कि कृष्णा वोट मांगने के लिए महिला और पुरुषों के पैरों पर गिरकर अपनी मां के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहा है। आदर्श नगर पंचायत मनिया से मेरी माता जी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। मेरा अस्तित्व वही रहा है, मैं लोगों के बीच जाके लोगों से बैठ के बात करके लोगों के पैर पकड़ के मेरी माता जी पिछले 5 साल पहले प्रत्याशी रही, सभासद रही, तो उन्हीं के लिए मैं काम करता रहा। पिछले 5 सालों से मैं जनता के बीच में रहता हूँ, पैर पकड़ के उनका समर्थन करता हूँ, उनका सम्मान बढ़ाता हूँ। लेकिन मेरी पार्टी तो मैं ओम प्रकाश राजभर के नीतियों से जो अति पिछड़ों, दलितों, शोषित वंचितों के लिए लड़ते रहे हैं, मैं उन्हीं के नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन अभी माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है, जनता पक्ष में है। जनता कह रही है कि मनिया के नगर विकास के लिए एक अच्छा प्रत्याशी ढूंढ रही है, हमको मान भी रही है। मैं वोट मांगने जा रहा हूँ तो मुझे समर्थन भी कर रही है। अगर मेरी माता जी नगर पंचायत मनिया की जनता द्वारा अगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अध्यक्ष पद जीत जाती हैं तो मैं नगर पंचायत के लिए मुझे हर नली गली शौचालय स्वच्छ रखूँगा। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा ड्यूटी में नियुक्त सभी जवानों को डीएम और एसपी ने ब्रीफ किया। बता दें कि यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवभूमि के 4 धाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं पर विराजमान है। यात्रा ड्यूटी में लगे पुलिस के जवानों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग में उपस्थित पुलिस फोर्स को सुगम और बेहतर यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभी को ड्यूटी सतर्कता करने की हिदायत दी। का आपने बताया तो यमुनोत्री में भी स्याना चट्टी, राना चट्टी और पालीघाट पे जो है सीजनल चौकी स्थापित होती है और वो ट्रैफिक मैनेजमेंट में और क्राउड कंट्रोल में हम उसकी हेल्प लेते हैं। वैकल्पिक मार्ग जो बनेगी है यमुनोत्री धाम में, क्या वहाँ पर पुलिस लगेगी जो पैदल मारने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाएगी? देखिए भटेली घाट से जो एक मार्ग जाता है, हाँ, उस पर हमने ड्यूटीज लगाई हुई है
और वो जो है वन वे जो है घोड़ा खच्चर के लिए ही है कि जो राम मंदिर के आगे भंडेली घाट से जो डाइवर्ट होता है वहाँ पे सिर्फ घोड़े खच्चर को अलाउ करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव की तैयारियों को परखने के लिए गुरुवार को प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित 7 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए मॉक ड्रिल के जरिए तमाम संबंधित विभागों की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से पूरे राज्य में मॉक ड्रिल की गई। इस बार हम लोगों ने चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफ़ी पहले से प्रारंभ कर दी थी और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, देवभूमि तैयार है। भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा से, भगवान बाबा केदार की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से यात्रा हमारी ऐतिहासिक होगी। हम सभी के आतिथ्य तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल करें ताकि समस्त हमारे विभाग और साथ ही साथ जो और यूनिट्स हमें सेंटर से मिलते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, वो सभी एक्टिवेट हो जाएं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। इसी संबंध में आज मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल में हमने गढ़वाल मंडल के सभी 7 जनपदों में इंसिडेंट्स दिखाए थे और हरिद्वार से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो हरिद्वार में हमारे कुछ पर्यटक, कुछ यात्री बाढ़ की स्थिति होने के कारण फंसे हुए थे और साथ साथ रोड एक्सीडेंट भयंकर हो गया था, जिस कारण रोड से उनको इवैक्यूएट किया जाना संभव नहीं था। उन्हें चॉपर की आवश्यकता थी। चॉपर का रिक्विजिशन किया गया और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करते हुए विदिन 45 मिनट्स चॉपर को भल्ला इंटर कॉलेज। उत्तराखंड में आगामी त्योहार ईद को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। रमजान के अलविदा जुम्मा और ईद के त्योहार को लेकर मंगलौर पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान सीईओ बहादुर सिंह चौहान ने सभी समुदाय के स्थानीय लोगों से शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही पुलिस का सहयोग करने को भी कहा गया। जो है यहाँ ईदगाह जो ईद उल फितर का त्यौहार है 22 तारीख को और उससे पहले जुम्मे का है 21 तारीख को। उस संबंध में जो है शांति सुरक्षा समिति की जो है बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी लोगों से सुझाव लिए गए हैं कि मंगलौर थाना क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या रही हो विगत वर्षों में, उस संबंध में चर्चाएँ की गई है। कोई ऐसी समस्या आई नहीं, केवल एक समस्या पानी वगैरह को लेकर पिछले बार आई थी, उस समस्या को इन्होंने रखा है, उसका निराकरण हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को कहा गया है, ईदगाह कमेटी और अन्य मस्जिद वगैरह की जो भी कमेटियां हैं, ये लोग जो है वॉलेंटियर। पिथौरागढ़ में हीरा देवी भट्ट विवेकानंद मंदिर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को 20 कंप्यूटरों की हाईटेक लैब का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजनी जानी ने लैब के लिए 10 कंप्यूटर दिए। इसे देख सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। इस दौरान कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में आधुनिक कंप्यूटर लैब बनाने के लिए डॉक्टर अंजनी जानी जी द्वारा और उनके परिवार के अन्य लोगों के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा जो एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर किया गया है। 20 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। 20 कंप्यूटरों की व्यवस्था और एक स्मार्ट डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था यहाँ पर और की जानी है। विद्यालय को संसाधन युक्त बनाने के लिए उन्होंने हर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो वहीं ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम के करीबन 3 इंच के आसपास एक बार फिर से बर्फ की चादर भिज गई है। हेमकुंड साहिब की अगर बात की जाए तो करीबन आधा फीट के आसपास बर्फ जम गई है। वहीं निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 22 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी।
जाएगी और ऐसे में श्रद्धालुओं को इस बार बर्फ के सुंदर नजारे भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।